नमस्कार, मैं कुसुम लता कुसुम नई दिल्ली से पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ कार्यक्रम जीवन के रंग दर्पण के संग। सर्वप्रथम मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी और उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, महासचिव श्री हरिप्रकाश पांडे जी को भी नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी श्रोताओं, दर्शकों और समस्त देशवासियों को हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा और हिंदी माह की अनंत असीम शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज हम हिंदी दिवस विशेष कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं और विभिन्न नए नए कविगणों को आप आज सुनेंगे, उनका काव्य पाठ सुनेंगे। तो सर्वप्रथम मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ कवियत्री चंद्रमणि मणिका जी को, जो पेशे से एक हिंदी शिक्षिका हैं। चंद्रमणि जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए और अपना काव्य पाठ कीजिए। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी को प्रणाम करती हूँ। उपाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी को प्रणाम करती हूँ। महासचिव आदरणीय हरि प्रकाश जी को प्रणाम करती हूँ और संचालिका कुसुम लता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं चंद्रमणि मणिका अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हूँ, सुनिएगा। प्यारी है हिंदी भाषा, न्यारी है हिंदी भाषा, जो तुम सबकी है आशा, वो हम सबकी अभिलाषा। प्यारी है हिंदी भाषा, ध्वनि से वर्ण बने हैं, वर्णों से शब्द बने हैं, ध्वनि से वर्ण बने हैं, वर्णों से शब्द बने हैं, शब्दों से वाक्य रचे हैं, जिनमें संबंध बचे हैं, जिनमें संबंध बचे हैं। दादी की कहानी सुनकर, नानी की जुबानी बुनकर, कुछ हमने गीत लिखे हैं, अपनों में प्रीत दिखे है, अपनों में प्रीत दिखे है। बहना भाई से बोली, वचनों में मिश्री घोली, बहना भाई से बोली, वचनों में मिश्री घोली। मैं पढ़ना चाहूँ हिंदी, माँ के मस्तक की बिंदी, मैं पढ़ना चाहूँ हिंदी, माँ के मस्तक की बिंदी। ला दो हिंदी की पोथी, बाबुल की आशा जो थी, ला दो हिंदी की पोथी, बाबुल की आशा जो थी। आंगन में दीप जलाऊं, मैं स्नेह की रीत चलाऊं, आंगन में दीप जलाऊं, मैं स्नेह की रीत चलाऊं। कोई ऐसा गीत बनाऊं, निज भाषा में गा पाऊं, जो सबके मन को भाए, ही पर सबके छा जाए, ही पर सबके छा जाए। और कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं, सुनिएगा। जिसमें नदियों की कल कल, मल्हार सुनाए पल पल, जिसमें नदियों की कल कल, मल्हार सुनाए हर पल। वीणा की तान सुनाए, निज भाषा गान सुनाए, वीणा की तान सुनाए, निज भाषा गान सुनाए। जब बालक माता बोले, माँ चार धाम तक डोले, जब बालक माता बोले, माँ चार धाम तक डोले।
स्पर्श सभी को भाए, निज भाषा गान सुनाए। स्पर्श सभी को भाए, निज भाषा गान सुनाए। ए आ से पढ़ना सीखा, क ख से गढ़ना सीखा। वैज्ञानिक सूत्र बताएं, निज भाषा गान सुनाएं। वैज्ञानिक सूत्र बताएं, निज भाषा गान सुनाएं। पंचम वर्णों की बिंदी, अंग अनुस्वार है हिंदी। रे के भी रूप बताएं, निज भाषा ज्ञान सुनाएं। अ के भी रूप बताएं, निज भाषा ज्ञान सुनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ण, शब्द, वाक्य, इन सब की महिमा का आपने गुणगान चंद्रमणि जी की रचना में सुना। बहुत सुंदर काव्य पाठ। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर सादर आवाज देती हूँ हर विधा की बेहतरीन रचनाकारा चंचल पाहुजा जी को, जो कि हर विधा में लिखती हैं, बहुत शानदार लिखती हैं। चंचल जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सादर नमन। मैं चंचल पाहुजा प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच को प्रणाम करती हूँ। इसकी अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवित्री कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणे जी, महासचिव हरि प्रकाश पांडे जी और संचालिका लता कुसुम जी को सादर नमन। हिंदी दिवस नज़दीक है। हम लेखकों के लिए रोज़ ही हिंदी दिवस है, लेकिन 14 दिसंबर को हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। गद्य में हिंदी सुहानी पद्य का आधार है, छंद का सौंदर्य हिंदी काव्य का श्रृंगार है। गद्य में हिंदी सुहानी पद्य का आधार है, छंद का सौंदर्य हिंदी काव्य का श्रृंगार है। व्यंजना में भावना के रंग भर दें आज हम, कल्पना की तुलिका से चित्र रच दें आज हम। सर्जना सामर्थ्य इसमें भव्यता साकार है, छंद का सौंदर्य हिंदी काव्य का श्रृंगार है। सूर तुलसीदास के अब काव्य का सम्मान हो, राजभाषा ये हमारी विश्व में अब नाम हो। राष्ट्रभाषा एक हिंदी ब्रह्म का उद्गार है, छंद का सौंदर्य हिंदी काव्य का श्रृंगार है। राष्ट्र की पहचान हिंदी मंत्र का ये गान है सजाती भाल भारत हिंद की ये शान। नागरी लिपि दीप्त हो ये लेखनी आचार है, छंद का सौंदर्य हिंदी काव्य का श्रृंगार है।
ज्ञान है विज्ञान है ये मान मेरे देश की, शारदे की प्रीत है ये जान भारत देश की। छंद रस भावना का, छंद रस और भावना का श्रेष्ठ शुभ उपहार है। छंद का सौंदर्य हिंदी काव्य का श्रृंगार है। गद्य में हिंदी सुहानी पद्य का आधार है। छंद का सौंदर्य हिंदी काव्य का श्रृंगार है। सादर आभार। बहुत खूब, बहुत सुंदर काव्य पाठ चंचल पाहुजा जी का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रण देती हूँ कवयित्री विजय लक्ष्मी भट्ट शर्मा जी को, जो छंद मुक्त की मल्लिका के नाम से जानी जाती है और इनकी छंद मुक्त कविताओं में बहुत ही गहरे भाव छिपे होते हैं। तो मैं विजय लक्ष्मी भट्ट जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। विजय जी, आपका सादर स्वागत है। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच की तरफ से मेरी सखी कुसुम लता कुसुम द्वारा मुझे एक कविता बोलने का हुक्म हुआ है, और क्योंकि प्रेरणा दर्पण हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं, इसलिए मैं अपनी हिंदी पर एक कविता बोलना चाहूंगी। यहाँ पर कविता है, हिंदी हूं मैं। सिसकियों की आवाज से सहसा चौंक उठी मैं, सिसकियों की आवाज से सहसा चौंक उठी मैं। अंतर मन में एक द्वंद उठा, किसकी वेदना पिघल रही है ये, किसकी वेदना पिघल रही है ये, कौन आज फिर आहत हुआ होगा। मन की दुविधा जिज्ञासा में बदली, मन की दुविधा जिज्ञासा में बदली। सत्य जानने को विचलित में उस ओर चल पड़ी, सहसा ठिठक सी गई। देख जर्जर हालत मुरझाया धुंधला सा वजूद, जर्जर हालत मुरझाया धुंधला सा वजूद। हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया एक सवाल, कौन हो तुम और इस दशा में कैसे। सुनकर उसकी पीड़ा मन अंदर तक दहल गया, सुनकर उसकी पीड़ा मन अंदर तक दहल गया। उसने जब अपनी दुर्बल परंतु सदी वाणी में बोला, बरसों हुए दर्द को झेलते हुए, वर्षों हुए दर्द को झेलते हुए, भूल गए तुम सभी मुझको। मैंने ही तुमको शब्द दिए, स्वप्न दिए, संगीत दिया और भाव दिए। माँ से बोलने को तुतलाता स्वर दिया, मुझसे ही निखरा बचपन तुम्हारा। मैंने तुम्हें प्रीत का पाठ पढ़ाया, मैंने ही विरह के गान दिए। मेरी ही बोली से तुमने भगवत भजन और अल्लाह का नाम लिया। मैं ही क्रांति की चिंगारी थी, मुझसे ही आजादी का बिगुल बजा। हर धड़कन पर मेरा नाम था, मैं ही राज दुलारी थी कभी, तुम सबको बहुत ही प्यारी थी कभी। मैं ही भाव, मैं ही शब्द, मैं ही रंग तिरंगे का, मैं ही जनमानस की आवाज भी, मैं ही मूक स्वर भूखे नंगों का। मैं ही सार कबीर का थी, मैं ही थी तुलसी की वाणी। कवियों के सागर की गागर भी, मुझसे ही गाथाओं को जीवन मिला। तिरस्कार और अपमान के दर्द से अपने ही घर में आज नजरबंद हूँ मैं। तिरस्कार और अपमान के भाव से अपने ही घर में आज नजरबंद हूँ मैं। सदियों से पिछड़ी अपने ही अस्तित्व की खोज में, खून के आंसू उस दिन खूब रोई थी मेरी ही बच्चों की जुबान पर, जिस दिन परदेसी बोली थी। भूल गए मेरे अपने मुझे, आज मैं अपनी ही चौखट के बाहर खड़ी हूँ। लाखों लालों की माई, लाखों लालों की माई क्यों आज असहाय पड़ी। हिंद की लाडली बेटी हिंदी हूँ मैं, वतन मेरा हिंदुस्तान। हिंद की लाडली बेटी हिंदी हूँ मैं, वतन मेरा हिंदुस्तान।
राष्ट्रभाषा और राजभाषा का मुझे मान, राष्ट्रभाषा और राजभाषा का मुझे मान, फिर भी नहीं कहीं न मिला आदर और सम्मान। करबद्ध विनती है आज सभी विद्वानों से, करबद्ध विनती है आज सभी विद्वानों से, परिचय करा दो मेरा सभी बूढ़े और जवानों से, परिचय करा दो मेरा सभी बूढ़े और जवानों से। जनमानस की आवाज कहलाऊं, जनमानस की आवाज कहलाऊं, हर जुबान पर फिर सवारी जाऊं। हिंदी पखवाड़े में ही नहीं पूरे वर्ष सबको याद आऊं, हिंदी पखवाड़े में ही नहीं पूरे वर्ष सबको याद आऊं। राष्ट्र के माथे की बिंदी हिंदी हूँ मैं, हिंदुस्तान वतन मेरा, बन तिरंगे की शान मैं सदा इठलाऊं, बन तिरंगे की शान मैं सदा इठलाऊं। नमस्कार। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक योगदान कि हम हिंदी में ही अपना कार्य करें। नमस्कार। वाह, बहुत ही भावपूर्ण प्रस्तुति विजय लक्ष्मी भट्ट शर्मा जी की। अब इसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए मैं पुनः एक ऐसी कवियत्री को आपके समक्ष आवाज देती हूँ जो हिंदी शिक्षिका हैं, आदरणीय संतोष कुमारी संप्रीति जी, जो बेहतरीन कलमकारा हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं और साथ ही एक बहुत अच्छी कुशल शिक्षिका हैं। तो संतोष कुमारी जी, मंच पर आपका सादर अभिनंदन है। मैं संतोष कुमारी संप्रीति, नई दिल्ली से। सबसे पहले मैं माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय कवित्री आदरणीय कीर्ति काली जी, उपाध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश कल्याणी जी, महासचिव आदरणीय प्रकाश पांडे जी और इस मंच की संचालिका आदरणीय कुसुमलता कुसुम जी को नमन करती हूँ। मंच की इस गरिमामयी उपस्थिति को भी मैं नमन करती हूँ, आप सभी का वंदन करती हूँ। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आज अपनी प्रस्तुति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदी का जयगान करो। जननी मेरी संस्कृति भाषा, उसने मुझको जन्म दिया, देवनागरी बनी लिपि और मुझको हिंदी नाम दिया, मुझको हिंदी नाम दिया। बाएं से दाएं मैं चलती, सिर पर रेख लगाती हूँ, जो भी मुझको पढ़ लेता उसको मैं हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती। वैज्ञानिकता वर्णों की मेरी खूब सराही जाती है, परिभाषा का शब्द मेल मेरी उदारता कहलाती है। महज एक भाषाई मैं नाम नहीं हूँ हिंदी, हिंदुस्तान के जन जन की जुबान हूँ मैं हिंदी, जुबान हूँ मैं हिंदी। जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती। तुम मेरी सीमाओं का न पूछो अब विस्तार, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहूं और सरोकार। आदि भक्ति रीति काल को कैसे तुम झुठलाओगे, इतिहास मेरा पढ़ कर देखो, विज्ञानी तुम हो जाओगे, विज्ञानी तुम हो जाओगे। जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती। कहीं रसों की धारा बहती, अलंकारों की खान है, तरह तरह की छंद विधाएं
शब्द शक्ति भाषा नहीं हूँ, किसने झूठ फैलाया है। बॉलीवुड से हॉलीवुड ने मुझको सिर बिठलाया है, मुझको सिर बिठलाया है। जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती। 7 समुंदर पार देश की शान बन चुकी हूँ। यूएनओ में मेरी चर्चा मैं सब जान चुकी हूँ। भूली नहीं हूँ अटल कवि को, भूली नहीं हूँ अटल कवि को। संसद को भान कराया था, बिन हिंदी के हिंद नहीं सबको संज्ञान कराया था, सबको संज्ञान कराया था। जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती। देश के कोने कोने में मेरी बिंदी का सम्मान करो, देश के कोने कोने में मेरी बिंदी का सम्मान करो। राजभाषा से राष्ट्रभाषा तब हिंदी का जय गान करो, तब हिंदी का जय गान करो। जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती। साधुवाद आप सभी को। आपने संतोष कुमारी जी का बहुत ही भावपूर्ण काव्य पाठ सुना, बहुत सुंदर काव्य पाठ। अब मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अवधेश कुमार तिवारी जी को, जो पेशे से एक प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं और बहुत ही सुंदर इनकी लेखनी है, बहुत उच्च कोटि का लेखन करते हैं। मैं आदरणीय अवधेश कुमार जी को मंच पर सादर आवाज देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। आप आइए, अपना काव्य पाठ कीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भाऊ, नई दिल्ली से। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्षा आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री श्रीमती कीर्ति काले जी को सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कल्याणे जी को सादर नमन करता हूँ। महासचिव श्री हरिप्रकाश पांडे जी, संचालिका श्रीमती कुसुमलता कुसुम जी, सबका सादर अभिवादन, सादर नमन, सादर वंदन। मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भाऊ, नई दिल्ली से। कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते मेरे कंधे में फ्रैक्चर हो गया है, तो लेकिन ऐसा अवसर आया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और आदरणीय कीर्ति काले जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और उनके मंच के तत्वावधान में काव्य पाठ करना मेरे लिए बहुत ही गौरव एवं सम्मान की बात है। तो हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां निवेदित हैं कि भारत माता के माथे पर शोभित सुंदर बिंदी है, सरस सरल मृदु शब्दों वाली अपनी भाषा हिंदी है। भारत माता के माथे पर शोभित सुंदर बिंदी है और सरस सरल मृदु शब्दों वाली अपनी भाषा हिंदी है। शब्दों का भंडार असीमित संस्कृत की संवाहक है और देवनागरी लिपि वाली यह जन जन की मनमोहक है और राष्ट्र प्रगति में बने सहायक ऐसी भाषा हिंदी है और भारत माता के माथे पर शोभित सुंदर बिंदी है। प्रचुर साहित्य समृद्ध व्याकरण की अद्भुत यह खान है और भारत माता के गौरव को देती यह पहचान है और हर भाषा से रखे समन्वय ऐसी भाषा हिंदी है और भारत माता के माथे पर शोभित सुंदर बिंदी है, सरस सरल मृदु शब्दों वाली अपनी भाषा हिंदी है। और गांधी सुभाष गुरुदेव पटेल ने हिंदी को सम्मान दिया, संविधान ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा का मान दिया।
और भारत के जनगण के मन को गुंजित करती हिंदी है। और भारत माता के माथे पर शोभित सुंदर बिंदी है। सरस सरल मृदु शब्दों वाली अपनी भाषा हिंदी है, अपनी भाषा हिंदी है। भारत माता के माथे पर शोभित सुंदर बिंदी है, सरस सरल मृदु शब्दों वाली अपनी भाषा हिंदी है, अपनी भाषा हिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत खूब अवधेश कुमार तिवारी जी, बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ, और आपने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी काव्य पाठ किया, हिंदी प्रेम को दर्शाया। आपको सादर नमन करती हूँ। अब कार्यक्रम के अंत में मैं एक और हिंदी शिक्षिका से आपको मिलवाती हूँ, जो कवयित्री हैं, एक लेखिका हैं, और जिनका नाम है तरुणा पुंडीर जी। तो मैं तरुणा पुंडीर जी को मंच पर आमंत्रण देती हूँ, और आप सभी से निवेदन है कि तरुणा पुंडीर जी के बाद मेरा काव्य पाठ भी अवश्य सुनिए, और तब तक बने रहिए। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिल्ली से तरुणा पुंडीर, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्रीमती कीर्ति काले जी, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कल्याणी जी, महासचिव हरि प्रकाश पांडे जी और संचालिका कुसुमलता कुसुम जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कवि गोष्ठी में कविता पाठ आरंभ करने से पहले माँ शारदे का नमन करती हूँ, माँ शारदे का वंदन करती हूँ, और अपनी कविता रखने से पहले हिंदी के प्रति जो सौतेला व्यवहार भारत में होता रहा है उस पर चिंता भी व्यक्त करती हूँ कि उसे हम एक दिन या एक माह या एक पखवाड़े तक सीमित कर देते हैं और उसको उसका अधिकार नहीं देते। हिंदी भारत की जन जन में बसी हुई भाषा है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, फिर भी उसे अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। सुनिए, मैं हिंदी हूँ, एक दिन का पर्व नहीं, एक दिन का पर्व नहीं, मैं तो युगों का गर्व हूँ, बचपन की किलकारी से माँ की लोरी तक, बचपन की किलकारी से माँ की लोरी तक अलौकिक प्रेम के अनकहे शब्द हूँ। माँ की चिंता हूँ, पिता का दुलार हूँ, माँ की चिंता हूँ, पिता का दुलार हूँ, भाई का आश्वासन, बहन का संसार हूँ, भाई का आश्वासन, बहन का संसार हूँ, मैं एक भाषा नहीं, मैं तो एक परिवार हूँ। जी हाँ, जो हमारी जन जन में बसी हुई है, जो हमारे परिवारों में बसी हुई है, वह हमारी हिंदी भाषा। मैं तो एक परिवार हूँ, मैं वह संपर्क हूँ जो दिलों को जोड़ता है, मैं वह संपर्क हूँ जो दिलों को जोड़ता है, हृदय की धड़कन हूँ, दिलों की झनकार हूँ, शब्दों के बिना भी मैं प्रेम का इजहार हूँ, सैनिक का बलिदान हूँ। गांव-गांव में, कस्बों में बोली जाने वाली भाषा, सैनिक का बलिदान हूँ, किसान का खलिहान हूँ, शहीद की विधवा का अखंड स्वाभिमान हूँ, गुरु का भय हूँ, गुरु का भय हूँ, शिष्य का संशय हूँ, अतिथि का सत्कार हूँ, मित्र का मनोहार हूँ, पर्वों का उत्साह हूँ, पर्वों का उत्साह हूँ, मृत्यु का विलाप हूँ, भक्त की भक्ति हूँ, परमात्म स्वस्ति हूँ, भक्त की भक्ति हूँ, परमात्म स्वस्ति हूँ। मैं एक संस्कृति नहीं, मैं एक संस्कृति नहीं, मैं संस्कृतियों का समागम हूँ। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश में आकर बस गए, उन सब से कुछ कुछ लिया है। हिंदी ने कुछ न कुछ सबसे लिया है और सबको साथ लेकर चली है। तो मैं एक संस्कृति नहीं, संस्कृतियों का समागम हूँ। विविधता में एकता हूँ,
राष्ट्र का मान हूँ। विविधता में एकता हूँ, राष्ट्र का मान हूँ। मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान की शान हूँ। मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान की शान हूँ। और अब इसी कड़ी में एक अन्य कविता, इसी श्रृंखला में एक अन्य कविता हिंदी अधिकारी है। देश का है अभिमान, मनहरण घनाक्षी लिखने का प्रयास किया है, सुनिएगा। देश का है अभिमान, माँ के है ये समान। कर्ण प्रिय अभिराम, भाषा हमें प्यारी है। देश का है अभिमान, माँ के है ये समान। कर्ण प्रिय अभिराम, भाषा हमें प्यारी है। चाहती वह सम्मान, राष्ट्रभाषा का हो स्थान। चाहती वह सम्मान, राष्ट्रभाषा का हो स्थान। जनगण पहचान, हिंदी अधिकारी है। जनगण पहचान, हिंदी अधिकारी है। निज भाषा ही प्रगति, निज भाषा ही प्रगति। अपनाना ही सम्मति, निज भाषा ही प्रगति। अपनाना ही सम्मति। हमारी ये संस्कृति चिर अविकारी है। मिलकर करो प्रण, आज आवश्यकता है। मिलकर करो प्रण, मातृभाषा उन्नयन। समर्पित कण कण, लक्ष्य अभिसारी है। समर्पित कण कण, लक्ष्य अभिसारी है। धन्यवाद। मैं कुसुमलता कुसुम आप सभी दर्शकों और श्रोताओं की उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ और आप सभी के समक्ष अपना एक गीत हिंदी पर निवेदित करती हूँ। एक हिंदी शिक्षिका होने के नाते मैं हिंदी का जो दर्द महसूस करती हूँ कि वर्तमान समय में देश में हिंदी की दशा क्या है। विद्यालय स्तर से लेकर पूरे देश में उच्च स्तर तक हिंदी का स्तर गिरता ही जा रहा है और ये विडंबना है कि हिंदुस्तान में हिंदी प्रथम भाषा का दर्जा नहीं पाती है। तो इसी पीड़ा को मैंने अपने गीत में पिरोने की कोशिश की है, सुनिएगा। मैं हिंद देश की हिंदी हूँ, दहलीज पे आज खड़ी हूँ। श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। मैं हिंद देश की हिंदी हूँ, दहलीज पे आज खड़ी हूँ। श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। बंद देखिए। आजादी के बाद अभी तक भाषा राष्ट्र न बन पाई। साहित्य की पावन धारा हूँ पर दर्जा प्रथम नहीं भाई। आजादी के बाद अभी तक भाषा राष्ट्र न बन पाई। साहित्य की पावन धारा हूँ पर दर्जा प्रथम नहीं भाई। अस्तित्व मेरा है अभी अधूरा, प्रारूपों में ही गढ़ी हूँ। श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। अगला बंद निवेदित करती हूँ। हिंदी प्रेम तो हिंद वतन का नारों में ही दिखता है। लेखक कवियों तक सिमटी में कौन मुझे यहाँ लिखता है। हिंदी प्रेम तो हिंद वतन का नारों में ही दिखता है। लेखक कवियों तक सिमटी में कौन मुझे यहाँ लिखता है। सूर कबीर तुलसी रहीम की लेखनियों में जड़ी हूँ। सूर कबीर तुलसी रहीम की लेखनियों में जड़ी हूँ।
श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। आखिरी बंद निवेदित करती हूँ आपके समक्ष, सुनिएगा। हिंदी दिवस पे जीवित होती, वर्णामृत सम रहती हूँ। हिंदी दिवस पे जीवित होती, वर्णामृत सम रहती हूँ। चंदन वन हूँ भारत की, पर भेद भाव मैं सहती हूँ। चंदन वन हूँ भारत की, पर भेद भाव मैं सहती हूँ। दशकों से स्वाधीन देश में गरिमा की जंग लड़ी हूँ। दशकों से स्वाधीन देश में गरिमा की जंग लड़ी हूँ। श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। मैं हिंद देश की हिंदी हूँ, दहलीज पे आज खड़ी हूँ। श्रेष्ठ विदेशी भाषा हो गई, असमंजस में पड़ी हूँ। असमंजस में पड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मोरिंगा फूड सप्लीमेंट आधुनिक चिकित्सा पद्धति, रिसर्च और हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान का सम्मिश्रण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ इम्यूनिटी बूस्टर। भगत हॉस्पिटल में स्थित फार्मेसी में उपलब्ध।